कोलकाता रेप मर्डर मामले में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। कोलकाता कांड के बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल का अब एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि क्राइम सीन पर कई लोग भीड़ लगाकर खड़े हैं। बता दें कि आरजीकर रेप और मर्डर केस के खिलाफ कोलकाता में चल रहे नवन्नो मार्च के बीच सामने आए एक वायरल वीडियो ने पश्चिम बंगाल सरकार और कोलकाता पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। 45 सेकंड का ये वीडियो 9 अगस्त की सुबह उसी सीन ऑफ क्राइम का बताया जाता है जहां अस्पताल के अंदर ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और कत्ल जैसी भयानक वारदात हुई थी, यानी आरजीकर अस्पताल के सेमिनार रूम का। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस वीडियो में ये दिख रहा है कि क्राइम सीन में 20 लोग भीड़ लगाकर खड़े हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, ताक झाक कर रहे हैं, मोबाइल फोन चला रहे हैं। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि लोगों की इस भीड़ में पुलिस वाले भी मौजूद हैं, यानी खुद पुलिस वालों की आंखों के सामने लोग सीन ऑफ क्राइम पर मजमा लगाकर खड़े हैं, लेकिन पुलिस उन्हें रोकने टोकने की कोशिश नहीं कर रही। कोलकाता पुलिस ने उस वीडियो को 9 अगस्त की सुबह अस्पताल के सेमिनार रूम का तो माना है, लेकिन पुलिस का कहना है कि तब उसने लाश के इर्द गिर्द वाली जगह को कॉर्डन ऑफ कर दिया था, यानी घेर दिया था, और ये लोग उस घेरेबंदी वाली जगह के बाहर खड़े हैं। लेकिन कोलकाता पुलिस की सफाई से ही ये साफ है कि इतने सारे लोग उस सेमिनार हॉल के अंदर तब घुस आए हैं जब हॉल में लाश पड़ी है और क्राइम सीन को सुरक्षित करना पहली और सबसे बड़ी जरूरत है। सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सारे लोग क्राइम सीन पर क्या कर रहे हैं। अजीब बात तो ये है कि इस भीड़ में अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ के साथ साथ कई बाहर के लोग भी हैं, जिनके कायदे से यहाँ होने का कोई तुक ही नहीं बनता है, जबकि खुद पुलिस ही पहले ये बता चुकी है कि सीन ऑफ क्राइम को पहले ही ढेर सारे लोगों की मौजूदगी के चलते खराब किया जा चुका है। अब सवाल ये उठता है कि जो पुलिस क्राइम सीन को खराब करने की बात कह रही थी, उस पुलिस की मौजूदगी में ही यहाँ क्राइम सीन पर लोगों की भीड़ लगी नजर आ रही है। जाहिर है कि क्राइम सीन की इस हालत पर अब कोलकाता पुलिस को जवाब देते नहीं बन रहा। हालांकि कई सवाल उठ रहे हैं कि तब तक जब जांच की शुरुआत भी नहीं हुई थी तो पुलिस ने एक ऐसे समझ लिया कि जहां लाश पड़ी है वहीं कत्ल हुआ है। ऐसा भी तो हो सकता था कि कत्ल कहीं और हुआ हो, या फिर सेमिनार हॉल के ही किसी दूसरे हिस्से में हुआ और लाश को खींचकर दूसरे कोने पर लाकर फेंक दिया गया हो। ऐसे में पुलिस ने सेमिनार हॉल में लोगों को एंट्री देकर केस का कबाड़ा कर दिया। लेकिन ये तो रही सेमिनार हॉल के उस वायरल वीडियो की बात, जिसने मामले की तफ्तीश के लिए बड़ी चुनौती पेश कर दी। अब सीबीआई की छानबीन में साफ हुआ है कि वारदात की रात आरोपी संजय रॉय ने जिस बाइक का इस्तेमाल कर आरजीकर अस्पताल तक की दूरी तय की, वो बाइक भी किसी और की नहीं बल्कि कोलकाता पुलिस की ही थी। और तो और ये बाइक कोलकाता पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड है। सीबीआई ने फिलहाल इस बाइक को जब्त कर लिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आरोपी संजय रॉय एक पुलिसकर्मी नहीं है तो फिर वो सरकारी बाइक का इस्तेमाल कैसे कर रहा था, और कैसे ऐसे आपराधिक चरित्र वाले शख्स को कोलकाता पुलिस ने अपनी बाइक का इस्तेमाल करने की छूट दे रखी थी। बाइक का इस्तेमाल करने वाला संजय कत्ल के मामले में गिरफ्तार तो हुआ ही, लेकिन इससे पहले भी उसने कानून तोड़ने में कोई कमी नहीं की थी। वो उसी बाइक से नशे की हालत में वारदात की रात कोलकाता की सड़कों पर घूमता रहा। उसने अलग अलग रेड लाइट एरियाज का दौरा भी उसी बाइक से किया और कम से कम 15 किलोमीटर तक पुलिस की लिखी बाइक शराब के नशे में धुत होकर चलाई। वीडियो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।